गाजियाबाद भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पास किए गए किसान बिल पर किसानों के हित में किए गए फैसलों पर पत्रकारों से वार्ता की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा पास किए गए इन बिलों से न केवल किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि गाँवों का विकास होगा। पहले किसान बंधनों में बंधा हुआ था, वास्तव में 2020 के बाद ही किसानों को सही मायने में आजादी मिली है। इन कानूनों के माध्यम से अब किसान को उन सभी बंधनों से मुक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में स्वामीनाथन रिपोर्ट आई थी लेकिन उसे लागू नहीं किया गया, जबकि भाजपा ने इस कमेटी की 95% सिफारिशों को लागू किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता के बाद ट्रैक्टरों का पूजन भी किया। पत्रकार वार्ता से पूर्व राजकुमार चाहर और महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा ने स्वर्गीय रामविलास पासवान के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। पत्रकार वार्ता के आयोजक हातिम सिंह नागर ने राजकुमार चाहर को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। सरकार द्वारा पास किए गए इन बिलों से न केवल किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि गांवों का विकास होगा। गाजियाबाद से विशाल रावत की रिपोर्ट। पास करा, उसपे कोई बहस नहीं करी, कोई डिस्कशन नहीं करा, एकदम बिल अचानक लाने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस नाते आपके राष्ट्रीय स्वास्थ्य। श्रीवास्तव जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अचानक बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद उन्होंने अचानक किसान सम्मान निधि वो लाए और किसान सम्मान निधि के द्वारा 6,000 रुपये किसान के खाते में पहुंचाने का काम किया। जिस जनधन खाते के खोलने के लिए भी लोग विरोध करते थे, कांग्रेस पार्टी सहित अन्य लोग के लोग, कि इस देश में खाते खोल रहे हो, इसमें क्या डालोगे, उस खाते में किसान के में 6,000 रुपये सालाना गए। उससे पहले 500 रुपये भी कभी किसान के खाते में नहीं जाते थे, वो अचानक हुआ। आज ये कोविड काल का समय प्रारंभ हुआ था, मार्च के अंदर और अप्रैल के अंदर जो व्यापक रूप से चला। सरकार को चिंता थी कि भाई किसान के हित में कुछ और क्या किया जाए उसकी आय को बढ़ाने के लिए। लोकसभा के अंदर बिल लाया गया और लोकसभा के अंदर की जब पार्लियामेंट के अंदर ये बहस चल रही थी किसानों के इस बिल पर, तो कांग्रेस पार्टी के साथ अन्य दल, एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक भी अंदर लोकसभा का सदस्य और राज्यसभा का सदस्य हाउस में नहीं था। वो बहस करना ही नहीं चाहते थे। वो जानते थे कि अगर इस पर बहस हुई तो बहस का निष्कर्ष भी जनता के सामने और किसानों के सामने ये जाएगा कि ये बिल किसानों का हितैषी है और मोदी जी की सरकार की जय जयकार होगी। इसलिए उन्होंने जो बहस का स्थान था, उस बहस के स्थान का उन्होंने बहिष्कार किया। और मैं तो कहूँगा कि किसानों के हित के आने वाले बिल का बहिष्कार करने का काम कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों ने किया, जो आज झूठे आंसू बहाने का काम कर रहे हैं और झूठे किसानों के हितैषी बनने की जो हल्ला मचा रहे हैं। जब लोकसभा में बहस चल रही थी, राज्यसभा में बहस चल रही थी, उस समय ये हाउस के अंदर नहीं थे, वो मुख्य स्थल था। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाउस से ये खुद चले गए थे। नमस्कार अध्यक्ष जी, आपने बताया कि जो बिल को किसानों के हित में जो ये अध्यादेश लाए गए हैं, इसको लेकर विपक्षी दल हंगामा कर रहे हैं और किसानों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। लेकिन एनडीए का जो अलायंस था, महत्वपूर्ण अलायंस था, इतने दिनों आपके साथ रहा अकाली दल। जब आपकी सरकार अपने अलायंस के सदस्य को ही संतुष्ट नहीं कर पाई तो कहीं ना कहीं किसानों के मन में ये प्रश्न था कि जो सरकार के सहयोगी हैं, जो सरकार के साथ सरकार में काम कर रहे हैं, जब वो ही बिल से संतुष्ट नहीं है तो किसान कैसे संतुष्ट होगा? तो कहीं ना कहीं सरकार के एक बड़ी जिम्मेदारी इसलिए ये बन गई है कि जब आपके एनडीए का एक सहयोगी इसी मामले पर सरकार से अलग हो गया है, तो कहीं ना कहीं अब सरकार की जिम्मेदारी है कि किसानों को संतुष्ट करे कि जो ये बिल लाए गए हैं ये किसान हित के ही हैं, ये केवल विपक्षी का मुद्दा नहीं है। अब कहीं ना कहीं सरकार की तरफ भी उंगली उठी है पूरे मामले पर। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, शिरोमणि अकाली दल पिछले 33 साल से भारतीय जनता पार्टी का साथी है और पंजाब के अंदर बड़े भाई की भूमिका में हमेशा से अकाली दल को रखा गया है और भारतीय जनता पार्टी बहुत छोटी भूमिका में पंजाब के अंदर रही है। और मुझे याद है कि जब प्रकाश सिंह बादल साहब ने एक बयान दिया था गठबंधन होने के बहुत दिन बाद, उन्होंने कहा था कि हमारा जो रिश्ता है भारतीय जनता पार्टी के साथ
वो मांस और नाखून की तरह है, और नाखून अगर मांस से अलग होगा तो दर्द होगा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एसएडी के लोग, श्रोमणी अकाली दल के हमारे सुखबीर बादल साहब और जो कौर जो हमारे सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री थी, उन्होंने अचानक स्टेप लिया, जबकि आप मीडिया के सभी साथियों को और मित्रों को ये पता है कि जब इस पर ऑर्डिनेंस लाया गया, चर्चा हो रही थी, जब विधेयक लाया जाता है तो उसके पहले कैबिनेट की बैठक होती है, बहुत सारी डिस्कशंस होते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में डिस्कशंस होते हैं। उन सारे डिस्कशंस में श्रोमणी अकाली दल के लोग साथ थे, और मीडिया में सुखबीर सिंह बादल और मंत्री जी ने दोनों ने ये कहा था कि ये बिल किसानों के हित के हैं, ये विधेयक किसानों के हित के लिए होंगे, किसान की आय बढ़ाएंगे, और प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया था। लेकिन अचानक उनका कोई राजनीतिक अपना निर्णय उनको लेना था पंजाब के अंदर की पॉलिटिक्स के लिए, तो एक व्यक्तिगत कारणों से, व्यक्तिगत राजनीतिक कारणों से ये निर्णय लिया, वरना उनको जानकारी पहले से थी। इस बिल में मैं दावे से कह रहा हूँ, बड़े विश्वास से कह रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी ने और देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर साहब ने उनको, तोमर जी ने एक चिट्ठी भी लिख के दी थी। उनका ये था कि भाई एमएसपी के ऊपर कुछ तो नहीं होगा, तो उन्होंने कहा भाई एमएसपी हमारा जो प्रशासनिक आदेश है वो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो उन्होंने लिख के भी दिया, और उसके बावजूद वो राजनीतिक कारणों से अचानक दूर हो गए। और मैं समझता हूँ किसानों के हित की बजाय उन्होंने अपने व्यक्तिगत हितों को ज़्यादा ध्यान में रखा। मैं इतना ही कह सकता हूँ। सर, आप किसानों को खुश करने की बात कर रहे हैं, लेकिन किसान फिर भी नाराज है। एमएसपी की बात है, किसान कह रहे हैं कि हमें एमएसपी दे दीजिए, आपने वो एमएसपी दी नहीं है। बाकी जो आपके बिल हैं तो उसका फायदा नहीं है, किसानों का नहीं है। दूसरी बात ये कि आपके ही पार्टी के केंद्र भी चौधरी जी हैं, इन्होंने लिखा था कि भाई पीएमओ को लिखा था कि एमएसपी शामिल किया जाए, इनकी बात नहीं मानी गई। जब आपकी पार्टी के लोग ही कह रहे हैं कि एमएसपी होना चाहिए, तो फिर ऐसा क्यों किया गया कि एमएसपी नहीं मिली है? देखिए, एमएसपी को लेके बड़ा भ्रम इन लोगों ने पैदा किया है। मैं फिर आपसे दोहरा रहा हूँ, एमएसपी के लिए ये एक प्रशासनिक आदेश है जो 1965 और 1966 के बीच में उस समय लागू किया गया, और वो प्रशासनिक आदेश से कहीं पर भी विधेयक के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सरकार इतने लंबे समय तक रही, बड़ी चिंता उनको अगर एमएसपी को लेके थी तो वो कानून बनाने के लिए या एमएसपी पे कभी उन्होंने चर्चा नहीं की। और एमएसपी तो इस विधेयक में कहीं चर्चा इसलिए नहीं की गई कि वो प्रशासनिक आदेश है, और प्रशासनिक आदेश आज भी लागू है, और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमेशा ये आदेश लागू रहेगा और उसको कोई छेड़ नहीं सकता। तो एमएसपी के ऊपर भी ये गुमराह कर रहे हैं। एमएसपी से मैं इस पर और क्लियर करना चाहता हूँ, एमएसपी मंडियों में मिलता है, मंडी में किसान जाएगा तो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय है कि भाई उसको इतना मिलना चाहिए। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी सहित अन्य दलों के नेताओं से ये प्रश्न करना चाहता हूँ, एमएसपी से अधिक अगर पैसा किसानों को मिल सकता है तो आपके पेट में दर्द क्यों है? एमएसपी से अधिक पे किसान को घर बैठे मिल सकता है तो आपके पेट में दर्द क्यों है? और एमएसपी से ज़्यादा किसान उपज की पैसा उसको घर बैठे मिल सकता है तो आपके पेट में दर्द क्यों है? एमएसपी भी रहेगी, मंडियाँ भी रहेंगी, आड़तिये भी रहेंगे, और किसान कॉन्ट्रैक्ट खेती के माध्यम से अधिक पैसा घर पे ले सकेगा। इसके लिए ये प्रधानमंत्री जी ने बिल लाए हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी और अन्य नेता क्यों अपने पेट में दर्द कर रहे हैं? एमएसपी से ही अगर किसानों की आय बदली होती केवल, तो आज किसान की हालत जो है, जो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में लंबे समय तक चली आ रही है, उसमें सुधारने की कुछ तो आवश्यकता थी। और मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 2019 में यही कांग्रेस पार्टी के लोग अपने घोषणा पत्र में लेके आ रहे थे ओपन मार्केट के लिए, यही पंजाब के अंदर इन्होंने लागू करके रखा हुआ था। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। भारत समाचार से लोकेश शाहिद का सर। राजकुमार जी, मेरा सवाल है कि आपने कृषि बल्कि इसके एक हफ्ते के भीतर तकरीबन 15 ऐसे दलहन और ऐसे आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर कर दिए गए। किसानों को यह आशंका है कि एक तरफ जमा धोनी पड़ेगी और दूसरी तरफ लोगों में भी है कि इससे महंगाई बढ़ेगी। दूसरी जो अब आप लोग जमीनी स्तर पर जाकर प्रोसेस कर रहे हैं, लगता है कि देरी हुई है। अगर शुरुआती दौर में अगर आप करते हैं या किसानों से इस तरीके की बात जमीनी स्तर पर होती, चाहे कोई प्रतिरोध पंजाब से लेकर के देश में दिखाई देना है, तो प्रतिरोध ना होता। देखिए, कभी भी आपने बहुत अच्छी बात कही है। प्रधानमंत्री जी ने, उनके दिल में हमेशा से था
कि मैं किसानों के हित में क्या कर पाऊँ। जो मैंने कहा है कि किसानों की आय दोगुनी होगी, उन्होंने एक निर्णय लिया, बिल किसानों के हित में है, उससे किसानों को आने वाले समय में लाभ होगा। अगर ये बिल का विरोध भी नहीं करते तब भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता किसानों के बीच में जाते, सरकार के और जनता के और किसानों के बीच में सेतु बनकर काम करते और नीचे गोष्ठियां आदि करके किसानों को ये बताते कि ये लाभ आपको मिलने वाला है आने वाले समय में, इसका आप लाभ उठाइए, आप अपने FBO बनाइए, ग्रुप्स मिलके बनाइए। और जो ये जमाखोरी को लेकर ये बात कर रहे हैं, मैं आपसे आज भी कह रहा हूँ कि किसान रेल हमारी सरकार ने चलाई। आज किसान रेल के माध्यम से फल सब्जी अन्य चीज़ें आज सीधे दिल्ली जा रहे हैं। और जो एक बीच का सिस्टम था बिचौलियों का, किसान को पैसा कम मिलता था, जो बेचारा खेती में खून पसीना बहा रहा है, पैसा लगा रहा है, पूरा परिवार उसका लग रहा है, लेकिन बिचौलिए कुछ ज़्यादा कमा जाते थे। उन बिना बिचौलियों के जब उनका माल सीधे सीधे जाएगा तो वो सस्ता बाजार में भी जाएगा, उपभोक्ता को भी सस्ता मिलेगा, निश्चित रूप से सस्ता मिलेगा। और जो कालाबाजारी पहले होती थी वो कालाबाजारी दूर होगी आज FBO के माध्यम से, अन्य माध्यमों से। तो इसमें कालाबाजारी बढ़ने की बजाय कम होगी, जमाखोरी बढ़ने की बजाय कम होगी। और किसान का माल, किसान का अन्न, किसान का फल सब्जी जो भी वो करता है, अगर उसको अच्छे रेट में मिलता है तो वो जमा तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। जब वो जमा नहीं करेगा तो वो माल जाएगा कहाँ। किसान अपना जमा भी कर देगा, अच्छे रेट मिलेंगे जब बेचने का काम भी करेगा। तो किसान भी आज एक व्यापारी की भूमिका में आया है। किसान आज स्वयं कर पाएगा, किसान आज इंटरनेट के माध्यम से काम करेगा, देश की किसी भी मंडी में जाके अपने माल को बेचेगा। आज किसान के बेटे पढ़े लिखे हैं। एक जमाना था जब किसान ये सारी चीज़ें नहीं समझ पाता था, तो आज इंटरनेट के माध्यम से आज देश में भी बेचेगा, जहाँ अच्छा भाव मिलेगा वहाँ बेचेगा, ई-मार्केटिंग के द्वारा बेचेगा। और अगर उसे देश के दुनिया के किसी कोने में भी बेचना होगा तो वहाँ बेचेगा। तो ये बड़ी स्वतंत्रता किसानों को मिली है, जो बंदिशें पहले थी, पहले के बनाए हुए नियम जो थे वो चल रहे हैं, उनमें कोई छेड़खानी नहीं है। किसान के हित में जो संभव हो सकता था वो आज हमने किया है, और आने वाले समय में भी किसानों के हित में जो भी संभव होगा, उनकी सकारात्मक रूप से दिशा और दशा को बदलने के लिए, गांव की खुशहाली के लिए और किसान के जीवन में खुशहाली लाने के लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज भी तत्पर हैं और आगे भी रहेंगे। आप किसानों की खुशहाली की बात कर रहे हैं, लेकिन गन्ना पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। नया सीजन शुरू होने जा रहा है, अभी तक पिछले साल में गन्ना भुगतान नहीं हुआ है, तो ऐसे में किसान कैसे खुशहाल होगा? देखिए, आप सब हमारे साथी जानते हैं, मीडिया के साथी, कि जब पिछले दिनों सरकारें, अन्य सरकारें उत्तर प्रदेश के अंदर थीं, उनके भुगतान की स्थिति देख लीजिए कि उन्होंने कितना किया और हमारी सरकार ने कितना भुगतान किया गन्ना के किसानों को। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, गन्ना किसानों के लिए और अन्य जो भी फसलें करते हैं किसान, विशेषकर क्योंकि आपने गन्ना किसानों का प्रश्न किया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में जो भी चीज़ें शेष रह गई हैं किसानों के लिए करने के लिए, चाहे वो गन्ने के बकाया का भुगतान हो, वो सारी चीज़ें सरकार गंभीर है और आने वाले समय में शीघ्र इसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अध्यक्ष जी, आप चर्चा कर रहे हैं कि किसानों के बीच जाने की, विपक्ष तो किसानों के बीच दिख रहा है लेकिन सत्ता नहीं दिख रही है, क्योंकि केवल हमेशा प्रेस वार्ताएं हो रही हैं, लेकिन पब्लिक के बीच जाकर कोई चौपाल का कार्यक्रम, कोई जनसभा या उनको संबोधित करने का कोई गोष्ठी का कार्यक्रम अभी तो जिले में तो नहीं हुआ, कम से कम जाकर मेरे सामने आया। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और हमारी बात को ही आपने आगे बढ़ाया है। अभी पिछले 2-3 दिनों से आप देख रहे होंगे कि पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के कार्यकर्ता ने गांव-गांव चौपाल लगाने का, गांव में किसानों की गोष्ठियों करने का, गांव-गांव जाकर ट्रैक्टर के पूजन करने का और गांव-गांव जाकर एक जो पत्रक है, जो भ्रम पैदा किया गया है वो एक तरफ लिखा हुआ है, जो सत्यता है वो एक तरफ लिखी हुई है, ये वितरण करने की एक व्यापक योजना आने वाले 20 दिन के लिए बनाई गई है और पूरे देश के अंदर हर गांव में जाने की एक योजना व्यापक है। और किसान के मन में जो भी भ्रम है, वो किसान के मन में पैदा किया हुआ भ्रम जो कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने किया है, वो भ्रम दूर होगा और किसानों के सामने सच्चाई आएगी। और मैं एक बात और आपसे सबसे कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जब खरीफ और रबी की फसलें 1-2 निरंतर आएंगी और उससे पहले ये बिल में जो आया है वो किसान को उसका जब लाभ मिलना शुरू होगा, तो उसके बाद किसानों के सामने सच्चाई खड़ी होगी, आप सबके सामने सच्चाई खड़ी होगी। और विपक्ष के वो जो नेता आज इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, उनको भी ये पता लग जाएगा कि आज किसान को कितना लाभ मिल रहा है। तो आने वाले समय में तो ये फसलों में आपके सामने आ जाएगा सारी चीज़ें।